जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव। जय बल दया के सागर, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो दीन बंधु जगन्नाथ भगवान की, बोलो दया के सागर बलदेव भगवान की, बोलो करुणामयी सुभद्रा माता की, बोलो भक्तों के रक्षक सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो इन सब की कृपा से आज जगन्नाथ जी की 39वें दिन की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो आज एक भक्त हो गए बंधु महंती। देखो भक्तों के जीवन से और भक्तों की कृपा से हम लोग आशीर्वाद लेकर भक्ति पथ में आगे बढ़ सकते हैं। उड़ीसा के जाजपुर में बंधु महंती नामक एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति थे। उनके एक पुत्र तथा 2 पुत्रियां थीं। उनकी पत्नी अत्यंत आज्ञाकारी थी। वह अत्यंत निर्धन तथा एवं भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यापन करते थे। गृहस्थी हैं, 2 पुत्रियां और एक पुत्र, और भीख मां के पेट पालते थे। पत्नी भी बड़ी महान आज्ञाकारी। उनके पास कोई संचित धन नहीं था। वह जो कुछ प्राप्त करते वह उसी दिन भय हो जाता और शेष कुछ नहीं बचता था। जो मिलता उसी दिन लग जाता था, बचता कुछ नहीं था। देखो भक्तों का जीवन कैसा है। बंधु महंती श्री हरि के परम भक्त थे। वह अपना अधिकांश समय हरि नाम का जाप करने में व्यतीत करते थे। नाम जपने में समय लगाते थे अपना ज़्यादा से ज़्यादा। वह समस्त प्राणियों के प्रति दया में सत्यनिष्ठ एवं ब्राह्मणों की सेवा करने के शौकीन थे।
वह जानते थे कि श्री हरि के पवित्र नाम के अलावा सब कुछ क्षण भंगुर है। नाम रहने वाला है, बाकी सब नश्वर है। जहां वो रहते थे अकाल पड़ गया, जिससे भोजन की कमी से बहुत से लोग मर रहे थे। शिला बंधु महंती भिक्षा मांगने घर घर जाते थे, किंतु जब लोगों के पास स्वयं का पेट भरने के लिए ही अनाज नहीं था, तो वे बंधु महंती जी को भिक्षा कहाँ से देते। वह बिना अनाज के खाली हाथ घर लौट आते थे। उस समय सभी लोग वर्षा के लिए श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि तीनों बच्चे बहुत भूखे हैं, वे अधिक देर भूख की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, क्या आपका ऐसा कोई सगा संबंधी नहीं है जो इस कष्ट की घड़ी में हमारी सहायता कर सके? इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के पास चलते हैं, उधर खाने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी बुरी हालत है। पत्नी ने सुझाव दिया बड़ी विनम्रता से, और डांट नहीं रही पति को कि कोई वही नेक आत्मा। श्रील बंधु महंती जी ने उत्तर दिया, मेरी सहायता करने वाले कोई भी रिश्तेदार नहीं है, किंतु मेरे एक परम मित्र हैं, परंतु वह यहां से बहुत दूर रहते हैं। वह इस संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके समतुल्य कोई नहीं है। वह श्री क्षेत्र धामपुरी में निवास करते हैं। यदि हम किसी प्रकार से उनके पास पहुंच गए तो हमारे समस्त संकट समाप्त हो जाएंगे। उनकी पत्नी को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह बोली, ठीक है, हम वहीं चलते हैं। मैं एक बच्चे को उठा लूंगी, तुम दूसरे को उठा लेना। आओ, अविलंब नहीं, वहीं चलते हैं, जल्दी से वहीं चलते हैं। ध्यान से सुनिए इस कथा को, बंधु महंती जी के जीवन को, अन्यथा हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। श्रील बंधु महंती जी को अपनी पत्नी से यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि यह पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी के दर्शन करने का शुभ अवसर है। उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी तथा 4 दिन की यात्रा के पश्चात श्री क्षेत्र धाम पहुंच गए। 4 दिन बेचारे बिना खाए पिए चले, पैदल चले जाजपुर से पुरी तक। वे भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंच गए। हजारों लोग दर्शन करने के लिए मंदिर के सामने एकत्रित थे, इसलिए सुरक्षा बड़ी थी। अपने हाथों में लाठी लिए बहुत सारे सुरक्षा कर्मी वहां नियुक्त थे, अतः उनके लिए मंदिर परिसर में प्रवेश करना संभव न हो सका। अतः उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार के निकट पतित पावन भगवान के विग्रह के दर्शन किए। पूर्वी द्वार के निकट भगवान, अंदर जाए बिना भी पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन है,
उनके दर्शन किए उन्होंने। जिनको किसी कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता, वे इस विग्रह के दर्शन करके पुण्य कमाते हैं। तब बंधु महंत जी पेजा नाला के निकट दक्षिणी द्वार की ओर गए। यही वह स्थान है जहाँ मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावलों का मांड एकत्रित होता है। पेजा के नाम से प्रसिद्ध इस द्रव्य को गाय पीती हैं। बंधु महंती बहुत ही थके हुए थे। इतने दूर से बेचारे आए, चलकर 4 दिन चलने में लगे बिना खाए पिए। अतः वह विश्राम करने के लिए दक्षिणी द्वार के निकट बैठ गए। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अब विलंब हो रहा है, अब संध्या हो चली है, चलो विश्राम एवं भोजन हेतु आपके मित्र के घर चलते हैं। पत्नी भी बेचारी कह रही है, आपके मित्र, हम सभी बहुत ही थके और भूखे हैं। पत्नी कह रही है, आपके मित्र का घर कहाँ है? तभी तीनों बच्चे भी भूख के कारण रोने लगे। वे रोते हुए कह रहे थे, हम बहुत भूखे हैं, हम अब अपनी क्षुधा को अधिक देर सहन नहीं कर सकते। यदि आपने हमें भोजन नहीं दिया तो हम शीघ्र ही मर जाएंगे। बच्चे कह रहे। बंधु महंती जी ने उनसे कहा, आज मेरे मित्र के घर बहुत से अतिथि हैं। वो कौन मित्र? उनके जगन्नाथ भगवान। चौकीदार केवल विशेष अतिथियों को ही घर के अंदर जाने दे रहे हैं। यदि कोई बलपूर्वक अंदर जाने का प्रयास करेगा तो उसे पीटा जाएगा। तो अभी भूख पड़ी है, क्या करें? हम जगन्नाथ मंदिर की रसोई का मांड पीकर आज अपनी क्षुधा शांत कर लेते हैं। जो चावलों से मांड, जिसको पीछ भी कहते हैं, वो पीकर ही हम शांत, वो नाली में बह रही या पीछ जगन्नाथ जी के जो लिए चावल बनते हैं, एवं यहीं पर रात्रि व्यतीत कर सकते हैं। भोर होते ही हम सब अपने मित्र के घर जाकर उनसे शरण एवं भोजन लेने की विनती करेंगे। मेरे मित्र दया निधान हैं। उनकी पत्नी ने उनकी बात मान ली। वो बेचारी महान आत्मा है, जिद्दी नहीं थी। अच्छा ठीक है। उन्होंने एक टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा और जी भरकर चावलों का मांड पिया, चावलों की पीछ उन्होंने पी, जिससे उनकी भूख कुछ शांत हो गई। परिवार के सभी लोग बहुत थके हुए थे, अतः लेटते ही उन्हें नींद आ गई। बंधु महंती जी ने भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना करने लगे, अरे इस ब्रह्मांड के स्वामी, आप तो इस सृष्टि में सभी के पालनहार हैं। क्या मैं आपकी सृष्टि से विलग हूँ? यहाँ हम भोजन की कमी के कारण भूखे मर रहे हैं। कृपया हमारा कल्याण करें, अन्यथा हम अपना जीवन त्याग देंगे। कृपया हमारा ध्यान रखें। वह इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए निद्रा में लीन हो गए। कुछ समय बाद ही जगन्नाथ मंदिर में पुजारी ने भगवान की संध्या कालीन पूजा अर्चना पूर्ण की। पूजा करने के पश्चात उसने मंदिर के द्वार को ताला लगाया तथा चाबी अपने हाथ में लिए हुए अपने घर की ओर चल दिया। रात्रि के समय
अपने भक्त को बिना कुछ खाए पिए सोता हुआ देखकर भगवान जगन्नाथ चिंतित हो गए। देखो ऐसी जिनमें भावना होती है, जैसे बंधु महंती जी में थी, तो ऐसे भक्तों की भगवान चिंता करते हैं। भगवान चिंतित हो गए, वे सो ना सके, भगवान भी आराम करते नहीं सो सके। यह सोचते हुए मेरा मित्र इतनी दूर से मेरे पास आया है, मैं उसे बिना भोजन कराए शांति से कैसे सो सकता हूँ। मैं सोचकर मेरे पास आया है कि मैं उसका एकमात्र मित्र हूं, उसे इस समय मेरी सहायता की आवश्यकता है। इस ब्रह्मांड के स्वामी भंडार गृह में गए। यहाँ भंडार था भगवान का, ब्रह्मांड के स्वामी यानी कि जगन्नाथ जी उसमें गए और अपने साथ एक स्वर्ण थाल लेकर लौटे। भगवान को भोग सोने की थाली में लगता है, और सोने का थाल लेके भगवान वापस आए। उन्होंने उस थाली में सभी प्रकार के व्यंजन परोसे। सभी प्रकार के व्यंजन परोसे उस थाली में, सोने की थाली में। और मंदिर के दक्षिणी द्वार पर आ गए। दक्षिणी द्वार पर श्री भगवान ने बंधु महंती को पुकारा। दक्षिण द्वार पर ही वो लेटे हुए, बंधु महंती पुकार रहे हैं। बंधु महंती जी ने सुना कि कोई उनका नाम पुकार रहा था। उन्होंने सोचा कोई किसी अन्य को पुकार रहा होगा। यहाँ पर इस नाम के बहुत से लोग होंगे, मुझे यहाँ पर कौन जानता है, कोई मेरा नाम क्यों पुकारेगा। यह सोचते हुए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तब भगवान ने पुनः पुकारा, अरे जाजपुर वाले बंधु महंती, कृपया जरा सुनिए। तुम पेजा नाला के निकट अपने परिवार के साथ रुके हुए हो, कृपया यहां आइए, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूं। यह सुनकर बंधु महंती उधर गए और उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण, भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। यहाँ पर वृद्ध ब्राह्मण विभिन्न व्यंजनों से परिपूर्ण स्वर्ण थाल उनके लिए लाया है। सोने का थाल भरा हुआ है। वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने उससे उन्हें थाली देते हुए कहा, कृपया इसे स्वीकार करें और अपने परिवारजनों को भोजन कराएं। कल प्रातः काल होते ही मैं आपके लिए समस्त व्यवस्थाएं कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्रील बंधु महंती जी ने अत्यधिक प्रसन्नता के साथ प्रसाद लेकर अपने परिवारजनों को नींद से जगाया। उन्होंने छक कर प्रसाद का आनंद लिया। सोने के थाल में भगवान सब कुछ भर कर लाए, सबने आनंद लिया तथा पुनः सो गए। जब सो गए, थाली को साफ करने के पश्चात श्रील बंधु महंती जी थाली को लौटाने के लिए दक्षिणी द्वार की ओर गए। वहाँ द्वार पर गए, यह सोचकर कि अंदर ब्राह्मण होगा और वह उसे थाली लौटा देंगे। उन्होंने कपाट को धक्का दिया, किंतु आश्चर्य की बात थी कि ब्राह्मण वहाँ नहीं थे। ब्राह्मण का भगवान आए थे उस रूप में। बंधु महंती जी अपने विश्राम स्थल पर लौट आए और यह सोचकर कि प्रातःकाल होने पर थाली वृद्ध ब्राह्मण को लौटा देंगे, उन्होंने उसे अपने वस्त्रों में लपेटकर सुरक्षित रख दिया।
अगले दिन प्रातः होने पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। जब उन्होंने भंडार गृह खोला तो उन्हें एक स्वर्ण थाली नहीं मिली। स्वर्ण थाली के चुरा लिए जाने की सूचना प्रबंध समिति को दी गई। प्रबंध समिति द्वारा प्राथमिकी लिखाए जाने पर पुलिस आ गई। पुलिस को संदेह था कि भंडार गृह के अंदर से थाली चुराने वाला कोई पुजारी ही होगा, अतः समस्त पुजारी बंदी बना लिए गए और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई, किंतु परिणाम शून्य ही था रहा। अचानक कुछ लोगों ने मंदिर के दक्षिणी द्वार के निकट एक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ सोते हुए देखा। परिवार को सोते हुए देखा। उन्होंने उनके पास एक कपड़े में लपेटी हुई सोने की थाली को देखा। थाली कपड़े में लिपटी होने के पर भी धूप में चमचमा रहे थे। तुरंत ही कई लोगों ने मिलकर बंधु महंती जी को पकड़ लिया। उन्होंने उन्हें रस्सी से बांधकर निर्दयता से पीटा और थाली छीन ली। श्रील बंधु महंती जी और उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि किस प्रकार से अर्धरात्रि में एक वृद्ध ब्राह्मण प्रसाद से भरी थाली उन्हें दे गए थे। प्रसाद खाने के पश्चात या थाली देने के लिए ब्राह्मण के पास गए थे, किंतु वह नहीं मिला। तब सुबह लौटाने का विचार करके उन्होंने थाली को एक बस्तर में लपेटकर अपने पास रख लिया। बंधु महंती एवं उनकी पत्नी ने पुलिस से निवेदन किया, हम अपराधी नहीं हैं, आप लोग बिना किसी अपराध के हमें क्यों पीट रहे हैं? किंतु किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। बंधु महंती कारागार में बंदी थे। अपने भगवान जगन्नाथ का ध्यान करके उन्होंने प्रार्थना की, परम पूज्य जगन्नाथ, मैं इस संसार में अधमतम प्राणी हूँ, आप दया के सागर हैं, मुझ जैसा कोई पापी नहीं होगा और आप जैसा कोई दयालु नहीं होगा। देखो, ये एक भक्त की भावना, ये पापी नहीं थे, बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन वो अपने आप को पापी कह रहे हैं। हम जो पापी हैं अपने आप को पापी नहीं कहते, अपने आप को महान कहते हैं। ये शिक्षा यहाँ से लेनी है हमने बंधु महंती जी के जीवन से। कह रहे मुझ जैसा कोई पापी नहीं होगा और आप जैसा कोई दयालु नहीं होगा, आप तो पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। आप जैसा चाहे करें, आपके अतिरिक्त मेरा कोई शरणदाता नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए वह एकाग्रचित्त होकर श्री नारायण के चरण कमल को ध्यान करने लगे। चरण कमल का ध्यान करने, भगवान का ध्यान करने लगे। देर शाम को मंदिर के समस्त भक्त एवं पुजारी जगन्नाथ जी को के सेवा कार्यों से निवृत्त होकर वापस अपने अपने निवास को चले गए। भक्तों के लिए सदा चिंतित रहने वाले सर्वव्यापी श्री हरि के से अपने प्रिय भक्त की परेशानी ना देखी गई। वे तुरंत ही अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर राजा के महल पहुंचे। उस समय राजा सो रहा था। भगवान राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे बोले, हे राजन सुनो, जब तुम्हारे घर पर
कोई अतिथि पधारता है तो क्या तुम उसे बिना भोजन कराएगे सुला देते हो? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा भी प्राणी है जो भोजन बिना ही सो रहा है? मेरा परम मित्र अपने समस्त परिवार के साथ मुझ पर असीम श्रद्धा एवं विश्वास रखकर जाजपुर से यहाँ आया। मैंने उसके लिए भोजन की व्यवस्था की। क्या मैंने आपके पिता की संपत्ति उस पर लुटा दी? मैंने ही अपने मित्र को स्वर्ण थाल में भोजन परोसा था। इसमें तुम्हारा क्या गया? तुम्हारे कर्मचारियों ने उसे सब परिवार बंदी बना लिया है और उन्हें निर्दयता से पीटा गया है। उन्होंने उनके हाथ पैर बांधकर बंदी गृह में डाल दिया है। अब मेरे मित्र का परिवार घोर कष्ट उठा रहा है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत पुरी जाकर उन लोगों को बंदी गृह से मुक्त करो एवं उनके चरण कमलों को विनम्रता और श्रद्धा के साथ पखारो। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट करो। मेरे मित्र का राजसी सम्मान करते हुए उनके सिर पर पगड़ी बांधो। मेरा मित्र उसी सेवा और सम्मान का पात्र है जो तुम मुझे अर्पित करते हो। तो मेरे मित्र को जीवन पर्यंत हेतु सर्वोत्तम भोजन एवं निवास की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराओ। यदि तुमने मेरे आदेश का अविलंब पालन नहीं किया तो तुम और तुम्हारा परिवार समूल नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने तत्क्षण अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाई। राजा ने स्वयं बंदी गृह जाकर बंधु महंती को मुक्त किया और क्षमा मांगते हुए बड़े प्रेम से उन्हें अपने गले लगाया। राजा ने उनसे कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ। कृपया मेरे कर्मचारियों द्वारा आपके प्रति किए गए अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर राजा ने शुद्ध जल से बंधु महंती के अभिषेक किया, उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए एवं सत्सम्मान उनके सिर पर पगड़ी बांधी। उन्होंने बंधु महंती के परिवार के लिए जीवन पर्यंत हेतु समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजा ने अपनी संबंधियों के समान ही उनका आदर किया। उन्होंने मंदिर के दक्षिणी द्वार के निकट एक सुंदर भवन में निवास की व्यवस्था की। बंधु महंती अपने घनिष्ठ मित्र के समीप रहकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं उनके परिवार ने अपना शेष जीवन श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया। यह भगवान जगन्नाथ के भक्त वात्सल्य मनोदशा का एक उदाहरण है। अपने ऊपर श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास रखने वाले भक्तजनों का कष्ट भगवान जगन्नाथ इसी प्रकार हर लेते हैं। अपने समर्पित भक्तों के प्रति समर्पण भाव रखते हैं जो भगवान जगन्नाथ जी की शक्ति संपन्नता एवं समर्थ के प्रति सशंकित है। उनके लिए श्री जगन्नाथ अप्राप्य हैं, उनको भगवान नहीं मिल सकते। जो भी भक्ति बंधु महंती जी की इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदैव सफल रहेगा एवं उसे कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं होंगे। यह समस्त वैदिक धर्म ग्रंथों की सम्मति है।
बोलो शिला बंधु महंती जी महाराज की। बोलो शिला बंधु महंती महाराज की पत्नी व परिवार की। बोलो अति दयालु परम कृपालु जगन्नाथ भगवान की। बोलो बलदेव भगवान की। बोलो सुभद्रा माता की। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। तो ये है बंधु महंत जी की कथा। देखो कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं और भक्त जो हैं भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा रखते हैं। और ये सतयुग की कथा नहीं है, ये कलयुग की कथा। इसी कलयुग में ये घटना घटी। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भारत में, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है भक्तों की कमी होती जा रही है और लोग बुराइयों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और परिणाम में दुखी हो रहे हैं। तो शिला बंधु महंती जो जाजपुर के निवासी थे, उनकी इस दिव्य कथा से सब प्रेरणा लो, सभी पुरुष सभी बच्चे और माताएं उनकी पत्नी से प्रेरणा लो। उनकी पत्नी इतनी विनम्र बेचारी, वो कोई जिद नहीं कर रही। उन्होंने यहाँ तक के नाले में बहने वाली पीछ पी, इतनी विनम्रता। गरीब है बेचारे और भगवान उनके लिए अपने खाने वाला सोने का थाल उसमें प्रसाद भर के ले आए और भगवान ने फिर राजा को कहा कि इनका सब प्रबंध करो। तो ऐसे भक्तों की कृपा हमको चाहिए और ताकि हम भी अपना जीवन भक्ति पथ में आगे बढ़ा सकें, सफलता के पथ पे आगे बढ़ाएं और जीवन को सफल बनाएं। बोलो बंधु महंती जी महाराज की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हिमानी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हर रोज़ 20 माला जप करती हूँ। कृपया मुझे आदेश दें कि मैं थोड़ा जप और करूँ। अपने आदेश द्वारा ही मैं निष्ठापूर्वक और जप कर पाऊँगी। आपकी शिष्या हिमानी। क्या नाम इनका? हिमानी। हिमानी। तो देखो हिमानी माता, तुम जितना बढ़ा सको, जितना तुम जप कर सको बढ़ाओ। वैसे तो मैं जनरल बता रहा हूँ, महाप्रभु ने 64 माला के लिए कहा है। 64 माला मतलब 1 लाख नाम। तुम जितनी कर सको करो और भगवान के चरणों का ध्यान करो ताकि हमारा ये जीवन सफल हो सके। जैसा कि कथा में वर्णन आया है, संसार तुम्हारा घर है नहीं, पर हम इस संसार से लिप्त हैं, मोहग्रस्त हैं अपने दुष्कर्मों के कारण। इस संसार को छोड़ना है हमने। हरे कृष्णा। हिमानी माता। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बंधु महंती की कथा सुनाने के लिए आपका धन्यवाद। कल के प्रवचन में आपने बताया था कि कैसे रघु जी ने अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के पास भेजा। यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। क्या यह एक अच्छे कार्य के लिए था, इसलिए उन्होंने भेजा? देखो दिव्य गीता माता, सारा सौदा भाव का है। जो रघु रक्षिता जी थे, जब उनके घर संत आए हैं, संतों का सम्मान करना है, वैष्णव आए हैं और गरीब हैं बेचारे, खुद तो जा नहीं सकते थे, लोग कहेंगे इसने चुराए हैं किसी के कहने। पत्नी को भेजा और जो बनिया था उसकी दृष्टि अच्छी नहीं थी,
अन्नपूर्णा माता बड़ी सुंदर थी, उसकी कुदृष्टि पड़ी उस पर, उसने ऐसा कहा, ये एक भाव से। लेकिन देखो उस माता ने भी भगवान को याद किया था, जगन्नाथ जी को, और पति ने कहा क्योंकि वचन जब किसी को दिया जाए उसको पूरा करना चाहिए, पर भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। माता भी महान थी, अन्नपूर्णा माता भी, और रघु रक्षिता जी भी महान थे। ये अच्छे भाव से था, क्योंकि देखो बनिए ने, उस व्यापारी ने हमको सामान दिया, हम संतों की सेवा कर सके, तो तूने उसको वचन दिया उसको पूरा करो। लेकिन उसका अस्तित्व भंग नहीं हुआ, वो बनिया भी भक्त बन गया उनकी कृपा से। तो ये सब भक्ति के कई बातें हमारी समझ में नहीं आती, पर धीरे धीरे जब हमारी भक्ति वृद्धि होती है तब हम समझते हैं सारा सौदा भाव का है। भाव और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। इसमें दोनों का भाव है, रघु रक्षिता जी का भी और उनकी पत्नी का भी। दोनों पूजनीय योग्य हैं। और माता भी बड़ी महान है, और रघु रक्षिता जी हमारे पिता के समान है, वो भी महान है। आपने बताया कि भौतिक इच्छाएं हमें आपने बताया भौतिक इच्छाएं हमें वापस इस जगत में लाती हैं, लेकिन अगर हमारी कोई आध्यात्मिक इच्छा है, हम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं और शरीर छूटते तक भी वो इच्छा, धीरे धीरे कम स्पीड में बोलो, शरीर छूटते तक भी वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो पाती, तो फिर क्या होता है? फिर क्या? फिर से हमें भौतिक जगत में आना पड़ेगा? या ये निर्भर करता है, कोई उदाहरण दो। हर बात हर जगह लागू नहीं होती। जैसे हम भगवान के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं किसी प्रकार से, लेकिन अभी हम प्रयासरत हैं, उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन शरीर छूटते तक भी हमें सफलता नहीं मिलती है और वो इच्छा हमारे हृदय में शेष रह जाती है। तो भगवान के लिए करना वो शुद्ध है, अच्छा है। कोई नहीं कर सके तुम, जैसे इसका मैं उदाहरण देता हूँ। भगवान के प्रतिनिधि प्रभुपाद जी ने कहा है, पहले भी दे चुका हूँ, फिर भी ध्यान में लाओ इस बात को। अमेरिका की ये बात है, एक बहुत अच्छा अमेरिकन मैंने देखा कि बड़े बड़े अच्छे भी हैं, बड़ी अच्छी भावना है उनकी, कई बेचारे नहीं भी हैं, प्राय ज़्यादा ऐसे ही हैं। तो उसके माने आया कि प्रभुपाद कहते थे मेरी पुस्तकों का वितरण करो। इस भक्त की प्रभुपाद जी के चरणों में पूरी श्रद्धा थी, और इसने पुस्तकों का बैग बड़ा, बहुत भारी बैग भरा और उठा के चल पड़ा। 12 घंटे बाहर खड़ा रहा, लेकिन कोई पुस्तक वितरण नहीं कर सका। वो 12 घंटे के बाद आया, बड़े भाव से गया था वो। जब वो वापस आया तो प्रभुपाद जी के कमरे में गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो प्रभुपाद पूछते क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, व्हाई यू आर क्राइंग? उसने कहा प्रभुपाद मैं आपकी पुस्तकें वितरण करने गया था, किसी ने एक भी पुस्तक नहीं ली, मुझे बड़ा दुख है इस बात का, मैं 12 घंटे खड़ा रहा। प्रभुपाद जी का उत्तर तेरे प्रश्न का उत्तर है। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, तू गे प्रयास किया, कृष्ण हैज टेकन नोट ऑफ दिस। समझा रही है बात? नहीं, तूने प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, प्रयास तो अच्छा ही था ना, वो तेरे को शुद्धि की तरफ ले जाएगा, भगवान की तरफ ले जाएगा। पूरा नहीं हो सकता, कई कारण हो सकते हैं उसके, हमारा कर्म भी हो सकता है या और भी कारण हो सकते हैं, पर भगवान जैसे गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं है। तो कर्म क्या उन्हें भगवान के निमित्त करना है, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, तूने अच्छा संकल्प तो किया ना। प्रश्न का उत्तर मिला नहीं मिला, पूरा मिला या आधा? हाँ। आज शुद्ध भक्ति माता की तरफ से लड्डू प्रसाद वितरण का आयोजन है। उसमें
बोल दो माइक में। बोलो। बोल दिया? नहीं, पर सुनाई नहीं दिया सबको ना। सूरत से रमेश वीरानी प्रभु जी की तरफ से लड्डू वितरण का कार्यक्रम है। रमेश वीरानी। मेरा मक्खी उड़ाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा हरे बाकी सब हैं यहाँ पर नहीं? सभी हैं? चलो चाल लेने वाले। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। चलो हरे कृष्णा बोलते जाओ।